गद्दारी नाही तर हा गदर आहे. गदर गदर म्हणजे क्रांती, गदर म्हणजे उठाव. तुम्ही विश्वासघात केलाय, तुम्ही गद्दारी केलेली आहे. कटप्पा स्वाभिमानी होता, तुमच्यासारखा दुटप्पी राजकारणी नव्हता. आम्ही समोरून वार करणारे आहोत, तुमच्यासारखा पाठीत खंजीर खुपसणारे नाही. गदर, गद्दारी, कटप्पा, विश्वासघात. दशहरा रैली में सबसे बड़ी जुबानी जंग. उद्धव वर्सेस शिंदे का सबसे बड़ा मुकाबला. शिंदे की गद्दारी या गदर, कहीं रावण तो कहीं कटप्पा. शिवसेना की विरासत की सबसे बड़ी लड़ाई. तो शिवसेना की विरासत की लड़ाई में अब तक की सबसे बड़ी जुबानी जंग. ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं. आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए. कल नजर आई शिंदे और उद्धव ने दशहरा रैली कैसे अलग अलग जगह पर की और एक दूसरे पर तीखे जुबानी हमले किए. दोनों ही रैली में उद्धव और शिंदे ने खुद को असली शिव सैनिक बताया और ये साबित करने की भरपूर कोशिश की. उद्धव ने जहां एक तरफ शिंदे के लिए गद्दार, कटप्पा, रावण जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो वहीं शिंदे ने उद्धव पर बाला साहेब के विचार बेचने का आरोप लगाया. शिंदे ने उद्धव को जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने गद्दारी नहीं, गदर किया है. और इन दोनों के बीच इस जुबानी जंग की खास बात यह भी रही कि उद्धव के भाई जयदेव ठाकरे और उनका परिवार उनके साथ ना होकर शिंदे के मंच पर मौजूद था. ते कटप्पा, हो कटप्पा म्हणजे जे कट करणारे आप्पा ते कटप्पा. हे कट करत होते. हा पुन्हा उभा राहूच कसा शकणार नाही, हा पुन्हा आपल्या समोर येऊच शकणार नाही. पण त्यांना कोणाला कल्पना नाही. मला म्हणाले कटप्पा. अरे कटप्पा पण स्वाभिमानी होता, प्रामाणिक होता. तुमच्यासारखा दुटप्पी राजकारणी नव्हता. कटप्पा स्वाभिमानी होता, तुमच्यासारखा दुटप्पी राजकारणी नव्हता. आणखी काय म्हणालात? त्रास देता शिवसैनिकांना. अरे कुठल्या शिवसैनिकांना आहे असं बोगस काम आम्ही करणार नाही. आम्ही समोरून वार करणारे आहोत, तुमच्यासारखा पाठीत खंजीर खुपसणारे नाही. तो सुना आपने किस तरह से जब कटप्पा कहा उद्धव ठाकरे ने, तो एकनाथ शिंदे ने भी बता दिया कि कटप्पा तो स्वाभिमानी था और वो अपनी आन बान और शान के लिए मरना और मारना भी जानता है. हो कटप्पा म्हणजे जे कट करणारे आप्पा ते कटप्पा. हे कट करत होते. हा पुन्हा उभा राहूच कसा शकणार नाही, हा पुन्हा आपल्या समोर येऊच शकणार नाही. पण त्यांना कोणाला कल्पना नाही. ऐसे में शिंदे भी कहां चुप रहने वाले थे. मला म्हणाले कटप्पा. अरे कटप्पा पण स्वाभिमानी होता, प्रामाणिक होता. तुमच्यासारखा दुटप्पी राजकारणी नव्हता. कटप्पा स्वाभिमानी होता, तुमच्यासारखा दुटप्पी राजकारणी नव्हता. आणखी काय म्हणालात? त्रास देता शिवसैनिकांना. अरे कुठल्या शिवसैनिकांना आहे असं बोगस काम आम्ही करणार नाही. आम्ही समोरून वार करणारे आहोत, तुमच्यासारखा पाठीत खंजीर खुपसणारे नाही. शिंदे ने पलटवार करते हुए कहा कि शिवसेना ना उद्धव की है और ना ही शिंदे की. ये तो बाल ठाकरे की पार्टी है. हमने गद्दारी नहीं बल्कि गदर किया है. महाराष्ट्राच्या जनतेशी तुम्ही बेईमानी केली आहे, तुम्ही विश्वासघात केलाय, तुम्ही गद्दारी केलेली आहे. आणि तुम्ही आम्हाला गद्दार म्हणता. आम्ही केलेली गद्दारी नाही तर हा गदर आहे. गदर गदर म्हणजे क्रांती, गदर म्हणजे उठाव. हे महाराष्ट्राने जाणलेलं आहे. आणि म्हणून आम्ही गद्दार नाही, बाळासाहेबांचे शिलेदार आहोत. हे अभिमानाने छाती ठोकपणे आम्ही सांगू शकतो.
तुम्ही तर त्यांचे विचार विकले. उद्धव ठाकरे ने शिंदे को ललकारते हुए कहा कि अपने माता पिता के नाम पर सियासत करो, मेरे पिता का नाम मत लो. तो शिंदे ने पलटवार करते हुए कहा, तुमने तो अपने पिता के विचार तक बेच डाले. गद्दारी झाली, पण गद्दारी झाली ती 2019ला गद्दारी झाली. ज्या निवडणुका आपण लढवल्या त्या निवडणुका लढवल्यानंतर जी आघाडी केली त्याच वेळेस गद्दारी झाली. होय, बाळासाहेबांच्या विचारांशी गद्दारी केली, हिंदुत्वाच्या विचाराशी गद्दारी केली ते, आणि या राज्यातल्या मतदारांशी बेईमानी केली. ज्या लोकांनी शिवसेना भाजपा युती म्हणून तुम्हाला निवडून दिलं आणि त्यांनी ठरवलं होतं आता महाविकास आघाडी नाही तर शिवसेना भाजपा युतीचं सरकार स्थापन होईल, पण त्यांच्या मताला तुम्ही अवेरलं, नाकारलं, आणि म्हणून महाराष्ट्राच्या जनतेशी तुम्ही बेईमानी केली आहे, तुम्ही विश्वासघात केलाय, तुम्ही गद्दारी केलेली आहे. जिस तरह से उद्धव और शिंदे ने दशहरा रैली की आड़ में एक दूसरे पर जुबानी तीर चलाए, उससे साफ है कि फिलहाल ये अदावत थमने वाली नहीं है. उद्धव को अपने पिता बाल ठाकरे के नाम का सहारा है, तो शिंदे ने अपने मंच पर उद्धव के भाई जयदेव ठाकरे को बैठाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की है. वैदेही काणे के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई. मेरी सहयोगी वैदेही इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है. वैदेही, हालांकि शिवसेना पर आधिपत्य को लेकर दोनों पहले से ही मुखर थे, लेकिन इस बार कल मंच से जिस तरह से निजी हमले हुए हैं, ये लड़ाई अब लंबी चलने वाली है. जी बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा है कल दोनों मंचों से जिस तरह से एक दूसरे पर तीखे वार किए गए, उससे यही साबित होता है कि महाराष्ट्र की सियासत जो पिछले कई दिनों से गरमाई नजर आती है, ये और भी ऐसे ही दिन जो है वो आगे भी देखने को मिल सकते हैं. क्योंकि जिस तरह से प्रश्न उठाए गए थे, उद्धव ठाकरे इन्होंने प्रश्न उठाए कि उनके पिता बाला साहब ठाकरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, गद्दारी की गई है, खोखे लिए गए हैं, 50 खोखे का जो आरोप जो है वो भी उन्होंने अपने बागी विधायकों पर किया है. और वहीं दूसरी और जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इन्होंने भी उसके जवाब दिए हैं. गद्दारी नहीं तो गदर किया है, गदर यानी क्रांति हमने की है. क्योंकि जिस बाला साहब के विचारों को लेकर शिवसेना आगे बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं 2019 में उद्धव ठाकरे इन्होंने गद्दारी की है, ऐसा सीधे तौर पे जो है वो आरोप पहली बार एकनाथ शिंदे इन्होंने मंच से सार्वजनिक तौर पर किया है. एक अगर हम देखें तो बार बार गद्दारी जो है की गई आरोप जो है वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और जो 40 बागी विधायक है उन पर किया उद्धव ठाकरे इन्होंने किया है. लेकिन सीधी तौर से सीधा आरोप जो है गद्दारी के तौर पर एकनाथ शिंदे ने कल पहली बार मंच से किया हुआ दिखाई दे रहा है. और जिस प्रकार ये सियासत में प्रश्न उठाए गए हैं, इसमें निष्ठा है, बाला साहेब के विचार है, हिंदुत्व का मुद्दा है और गद्दारी का विषय जिस तरह से आया नजर आता है, यही विषय आगे महाराष्ट्र के राजनीति में और अब ये क्या दिशा महाराष्ट्र की राजनीति को ये आपसी लड़ाई देती है, ये देखना बहुत दिलचस्प भी होगा. ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं. आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए.